आप इसलिए कंसिस्टेंट नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आप क्विट कर देते हो, नॉट बिकॉज आप एक दिन ब्रेक ले लेते हो। इस बात को ध्यान से सुनो। क्या आपके साथ ये साइकिल बार बार होती है? आप एक 3 डे की स्ट्रीक बनाते हो, आप सोचते हो कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, और ऐसे आप एक एक दिन करके थोड़ी थोड़ी कोई स्ट्रीक बनाते हो कोई भी चीज़ में। आप जब भी कुछ नया ट्राई करते हो, आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो आप एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, या तो 1-2 दिन पढ़े। मैं लेट्स बी रियल, 1 या 2 दिन भारी बहुत ज्यादा घंटे डाल दिए आपने, तीसरे दिन से आपकी बत्ती गुल चौपट, आपने पढ़ना बंद कर दिया। ये आपके कंसिस्टेंसी के परसेप्शन की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कंसिस्टेंसी लाए कैसे, और कंसिस्टेंसी के लिए माइंडसेट कैसे रखना चाहिए। जो हमारा माइंडसेट होता है कंसिस्टेंसी को लेकर, हम दिन काउंट करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, और मेरी भी ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने कॉलेज के दिनों कुछ भी स्टार्ट करने जाता था तो मैं दिन गिनता था कि मेरे इतने दिन हो गए ये करते करते, मेरे ये इतने इतने बार मैंने ये कर लिया। और ये सबसे बड़ी गलती है अपने माइंडसेट की, क्योंकि जिंदगी बहुत अनसर्टन होती है, जिंदगी में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो आप ऐसी कोई चीज को भी हमेशा 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 के लिए नहीं कर पाओगे। आपको दिक्कत अड़चन आएगी ही आएगी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोटे से छोटे बहाने के लिए वो चीज ना करो कि यार आज तो टेम्परेचर अच्छा नहीं है, गर्मी है, मैं नहीं करूंगा। वैसी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस वाली बातें कर रहा हूँ। बहुत बार आप जितना भी कोशिश करोगे आपसे वो चीज वो हैबिट होगी ही नहीं। तो आप अगर ये माइंडसेट लेकर चलोगे कि मुझे हर रोज पूरी जिंदगी तक एंड तक करते जाना है, तो कोई भी ऐसा इंसान बना ही नहीं है जो ऐसे कर सकता है। तो आप कभी कोई चीज नहीं कर पाओगे। आप ट्राई बहुत कुछ करोगे, हाँ आप चलो मान लो अगर आपकी विल पावर अच्छी भी है तो भी आप 1 महीने टिक लोगे। उससे ज्यादा जैसे ही आपकी एक वो मोमेंटम चला जाएगा ना, एक दिन का गैप पड़ गया ना, तो वो मोमेंटम बंद हो जाएगा। ये मेरे साथ ही हुआ है। मैं पहले अपने आप में जो कॉलेज में माइंडसेट रखता था कि मैं कुछ नया प्लान बनाता था कि मैं तो इतना करूंगा, इतना काम कर लूंगा, वैसे प्लान बनाता था, और जैसे ही प्लान बनाता था मैं हर रोज उसको करने बैठता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और मैं उसको गिनता था। ये सबसे बड़ी गलती थी बाय द वे कि मैं इसको गिनता था, और गिनते गिनते मेरे वो चीज करते करते इतने दिन पास हो जाते थे। फिर अचानक से एक दिन मूड खराब होता था, कुछ बीच में आ जाता था, घर के काम, कोई भी काम, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन, मूड ऑफ, कोई भी एक्सक्यूज हो सकता है। हमारा दिमाग इस चीज में बेस्ट होता है कि हम हमें एक्सक्यूज दे दे कि कैसे अपना काम मोमेंटम रुकवाए। और ये नेचुरल भी है। कोई भी ऐसा इंसान, क्योंकि इंसान और रोबोट में फिर फर्क क्या रह गया, कोई भी ऐसा इंसान बना ही नहीं है जो हर रोज एक सर्टेन मूड में बैठ सके। हाँ आपको ये ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेन कैसे करना पड़ता है? कंसिस्टेंसी के थ्रू। और कंसिस्टेंसी कैसे आती है? एक माइंडसेट को लेकर आपको माइंडसेट बदलना पड़ता है। और इस माइंडसेट को मैंने क्रैक किया, और ये क्रैक करके मैंने खुद इसको अप्लाई किया है। और मैं, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मैं सक्सेसफुली अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी हैबिट्स बिल्ड करना शुरू किया और कंसिस्टेंसी को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। नॉट द सेम कंसिस्टेंसी के आप हर रोज गिनो, द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी जिसमें आप ब्रेक भी लो तो आपको पता है कि आप क्विट नहीं करोगे। आप जब कोई चीज में 0 to 5 या 10 में जाते हो ना, तो एक मोमेंटम पकड़ लेते हो। तो अब जब आपने वो मोमेंटम पकड़ लिया, अब जब वो एकदम से वापस 0 में आएगा तो उसको वापस 5, 10, 15 ले जाने के लिए आपको एक मोमेंटम लगेगा। और ये जो मैकेनिज्म है ये गाड़ी में भी होती है। आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे 0 से 5, 10 तक जा सको। अगर 5, 10 तक चले गए तो 15, 20, 25, 30, 50, 100 ये सब अचीवेबल हो जाता है, ये एक बार में हो जाता है करते करते। लेकिन अगर आपका ये हुआ माइंडसेट कि आपने पूरा 10, 15, 20 दिन हर रोज कंसिस्टेंसी काउंट की, और एक दिन आपकी गाड़ी चालू ही नहीं हुई, फिर वापस दूसरे दिन आपको इतना लगे, इतना भारी भरकम लगेगा कि नहीं यार, मैंने तो गाड़ी शुरू शुरू ही नहीं किया आज, कल से तो अब मुझे वार्म अप भी करना पड़ेगा। और आप आपके माइंड ये आपको ओवरकम कर लेगा, आपका फियर। कंसिस्टेंसी का जो माइंडसेट आपने बना के रखा है, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए, ये माइंडसेट को चेंज करो। अब मैं बताता हूँ कि चेंज कैसे करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। इसको लॉन्ग गेम की तरह देखो, बेसिकली ये बोल रहा हूँ।
इसको 1 दिन 2 दिन का गैप काउंट ही मत करो। आप जिस दिन नहीं कर पाओ, आपका सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होना चाहिए कि एक दिन नहीं कर पाया तो मैं दूसरे दिन वापस नॉर्मली विदाउट हैविंग दैट मूड बी अफेक्टेड, क्यों, या अपने आप को ओवर थिंक कर लेंगे, ओ मेरे 1 दिन मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, ठीक है, कंटिन्यू। और यही एक चीज है जो डिफरेंशिएट करती है सक्सेसफुल लोग को और वैसे लोग जो कंसिस्टेंसी करके कभी कोई चीज कंसिस्टेंसी कर ही नहीं पाते। ये मेरे साथ भी हुआ था और मैंने इसको ओवरकम किया है बाय अपलोडिंग कंटेंट। मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं हर रोज मोर देन 100 वीडियोस डालूंगा एंड अभी मैं हाफ वे पहुंचा हूं उसमें। मैंने 40 वीडियोस लगभग बना दी है। मैंने उससे भी ज्यादा वीडियो बनाई, हर रोज एक चैलेंज लिया था एंड मैं ऐसा हुआ करता था कि मैं 3-4 दिन से ज्यादा कुछ कर नहीं पाता था। कैसे? और आप देखिएगा मैंने हर रोज नहीं बनाए, बाय द वे मेरे बीच में बहुत ऐसे दिन आए हैं जहां पे मैं नहीं बना पाया। क्या मैं बैठ गया, क्या मैं रुक गया ये सोचकर कि यार मेरा 1 दिन तो मिस हो गया, मेरी पूरी स्ट्रीक खत्म हो गई? नहीं, मुझे पता था कि मैं इस चीज को लंबे टर्म में देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़े दिन बहुत ज्यादा कर लूं, इंटेंसिटी से कर लूं और बीच में फिर जैसे ही ना हो मैं वो अपनी गाड़ी को बंद कर दूं, मेरे इंजन को बंद कर दूं। नहीं, कंसिस्टेंसी जारी जारी रहनी चाहिए। और कैसे जारी रहती है? जब आप वो 1-2 दिन को काउंट करना बंद करके आप इस चीज को लॉन्ग टर्म जैसे देखो। अगर 1 दिन नहीं हुई तो आप इतनी ताकत रखो अपने इंजन में कि 1 दिन नहीं होकर ठंडा भी पड़ गया है आपका इंजन तो नेक्स्ट दिन 5, 1, 2 ऐसी स्पीड में एटलीस्ट ऑन करो, इंजन को ऑन करो। और फिर अगर आपने ये सीख लिया ना कि जीरो से स्टार्ट कैसे करना है वापस, आपको बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे ही, हर चीज में आएंगे, हर हैबिट्स में आएंगे। दुनिया सेटबैक से भरी हुई है। अगर आपने ये चीज सीख ली कि मैं जीरो से वापस कैसे लाऊं अपने आप को 1 दिन के गैप के बाद, तो आप कंसिस्टेंसी सीख जाओगे। ये एक बड़ा हैक है और यही सीक्रेट है, यही माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा कि आप एक एक दिन को मत गिनो, एक छोटी छोटी, क्योंकि दिन एक छोटा छोटा दिन बनकर बहुत सारे महीने और साल भी बीतते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो किसी चीज को, तो आप अगर 1 दिन मिस भी है तो नेक्स्ट दिन अगर आपने कंटिन्यू करा, आपने अपना पैटर्न कंसिस्टेंट रखा कि ठीक है 1 दिन मिस हो रहा है लेकिन अगले दिन में वापस आई एम गेटिंग बैक। स्ट्रीक को रिस्टार्ट नहीं करना है, अपने आप को D0 में नहीं लाना है, अपने आप को सोच ऐसी रखनी कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, गिवन कि आप वो लॉन्ग टर्म कर रहे हो। ऐसे बनती है कंसिस्टेंसी। ये एक बड़ा हैक है और यही एप्लीकेबल है। अब इमीडिएटली एप्लीकेबल है। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप इसको आज के आज अप्लाई कर सकते हो। कोई एक हैबिट डिसाइड करो जो आपको करनी है, कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक टॉपिक जो आपको मास्टर करना है और उसका एम बहुत छोटा रखो कि बहुत छोटा से छोटा कि मुझे बस स्टार्ट करना है और स्टार्ट करते ही वो कंसिस्टेंसी की ट्रेन में बैठो। एंड अगर आपको 1 दिन में सो जाए तो ओवर थिंकिंग नहीं, आपको सोचना नहीं है, आपको फ्रेट नहीं करना कि यार क्या हो गया, होता है, इंसानों से ही होता है। आपसे बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं जो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, गलतियां करते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? उनको पता है कि ये नेचुरल है और उनको वापस वापस वो क्विट नहीं करते, वो चीज को कंटिन्यू और रिज्यूम करने की ताकत रखता है। आप एक बार आप स्ट्रीक टूट जाए, 2-3 दिन कुछ चीज ना कर पाओ तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है यार अब तो टूट गई, अब क्या फायदा, चलो अब और गैप ले लेते हो। अब वो गैप बढ़ते जाता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। तो यही हैक है, यही सीक्रेट है और यही माइंडसेट है जो आपको कंसिस्टेंट बनाएगा और जिसने मुझे कंसिस्टेंट बनाया कि मैं 60+ डेज ऑफ वीडियो डाल पाया। और अगर आपको ये चीज वैल्यूएबल लगी, मेरे इनसाइट आपको वैल्यूएबल लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही इनसाइट्स, मेरी जर्नी, मेरी गलतियों के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाला हूं हर रोज। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।